वाकई बहुत अद्भुत, जबरदस्त और शानदार, क्या बात है। वैसे सच पूछिए तो आज मीनाक्षी, अमित और ईशा आज बिल्कुल स्टूडियो में आने का मन नहीं कर रहा था। और इसकी जो वजह है ना, वो वजह ये है कि बाहर का माहौल बड़ा खुशनुमा है। हल्की हल्की सी बारिश हो रही है, धुली धुली सी पूरी कायनात आंखों को बहुत सुकून दे रही है। लेकिन ये मानना पड़ेगा भाई कि आज तो स्टूडियो के अंदर भी आपकी जो भ्रामरी से एनर्जी काफ़ी हाई सी महसूस हो रही है। हुसैन, आप वाकई में बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। भ्रामरी कर लेने के बाद इस मौसम में जो आंखों को सुकून मिल रहा है वो माइंड और बॉडी के कोऑर्डिनेशन को बेहतर कर रहा है, थोड़ा सा अच्छा महसूस करा रहा है। अच्छा, आंखों के लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद है हुसैन, ख़ास तौर पर मानसून के समय उमस, नमी और गंदगी आंखों के लिए बहुत सारी परेशानियां लेकर आती हैं। बिल्कुल मीनाक्षी, और बारिश में आंखों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि इन दिनों वायरल, फंगल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन का जो रिस्क है काफ़ी बढ़ जाता है। और अमित, अब एम्स की रिपोर्ट को ही ले लीजिए। कंजक्टिवाइटिस के मामले बारिश में अब तक 3 गुना बढ़े हैं। आंखों में रेडनेस, स्वेलिंग, इचिंग कॉमन प्रॉब्लम बन गई है। वैसे तो आंखों का ख्याल हर मौसम में रखना चाहिए, लेकिन बारिश के मौसम में कॉन्टैक्ट लेंस लगाने वालों को बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि गीले और गंदे हाथों से आंखों को बार बार छूना उन्हें नुकसान पहुंचा सकता है, बल्कि भारी पड़ सकता है। अच्छा हुसैन, रेनी सीजन में स्टाई की परेशानी भी है। आई बैग्स पर पिंपल आ जाते हैं, पलकों की जड़ों में सूजन आने लगती है, लाल सी गांठ दिखाई देती है। और ड्राई आई सिंड्रोम, ये बीमारी भी कम परेशान नहीं करती। भले ही हवा में नमी हो, लेकिन लगातार एसी में अगर लंबे वक्त तक बैठा जाए, स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हों और पलक झपकती ना हो ज़्यादा, तो फिर ये परेशानी भी हो सकती है। अब ये तो आंखों की सीजनल प्रॉब्लम है, साथ में लाइफस्टाइल की बीमारी, अब जैसे डायबिटीज़, हाइपरलिपिडीमिया और हाइपरटेंशन जो आपकी है, वो थायराइड का भी असर आंखों पे पड़ता है। तो चलिए, सावन के इस बहुत खूबसूरत महीने में डॉक्टर्स के पास आपको जाने की नौबत ना आए, आई ओपीडी पर लोड ना बढ़ाइए। इसके लिए बस योग गुरु से रोजाना मुलाकात कर लीजिए। सुबह 7:56 का वक्त तय है। अब देखिए, स्वामी जी शीर्षासन के साथ शुरुआत कर रहे हैं। मतलब ये कि शीर्षासन भी आंखों के लिए बहुत फायदेमंद है। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत अभिनंदन आपको भी हुसैन भाई, ज्योत्सना जी, अमित जी, मीनाक्षी जी। देखो मीनाक्षी जी और ये हमारे अमित जी, जब ये भ्रामरी, अनुलोम विलोम, उद्गीत और ये जो शीर्षासन में कर रहा हूँ, शीर्षासन, सर्वांगासन, त्राटक जो यहाँ पर हो रहा है, और अक्षितर्पण, ये अप्रतिम है। त्राटक से, अक्षितर्पण से, एक बेंगलोर की अम्मा बैठी है, उसने 67 ईयर्स में, 70-80s में भी मैंने लोगों की आंखों के चश्मे हटवाए हैं, कैटरेक्ट, ग्लूकोमा और रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा से लेकर के आंखों की बड़ी बड़ी समस्याओं से छुटकारा दिलाया है। नंगे पाँव घास पर चलना, जैसे आज हम घास के मैदान में, और आंवला हमारे पीछे है, आंवला के ताज़ा फल भी यहाँ पर लगे हुए हैं। 12 महीने आंवला रहता है इन पेड़ों पर। अब हमारे छोटे छोटे आंवले भी आ रखे हैं, और पिछले साल वाले आंवले अभी तक बने हुए हैं। जो आप मेरे साथ में यहाँ आंवले देख रहे हैं, वो इसका प्रमाण है, फ्रेश आंवले। लो, तो ये शीर्षासन, अक्षितर्पण, त्राटक, जलनेति और सूत्रनेति, ये भी इसमें अप्रतिम लाभ करते हैं। जो शीर्षासन, सर्वांगना आसन नहीं कर पाते, उनसे हम अनुलोम विलोम करा देते हैं। स्वामी जी, बस मैं इंतजार ही कर रहा था कि आपके पांव जमीन पर लौटे। गाजर का जूस, आप धरती पर आए तो फिर मैं आपको दिखाऊं कि कितना खूबसूरत नज़ारा हो रहा है। आपके आसपास भी कितना खूबसूरत सब कुछ दिखाई दे रहा है। घास कितनी हरी नज़र आने लगती है बारिश के इस मौसम में। पेड़ बिल्कुल नहाए धोए से